हेलो मानव लवर्स, तो फिर से आ चुके हैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेके। तो इस एपिसोड में हमने जैसा कि देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक लाइफ एक्सचेंजिंग सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से वो किसी की भी लाइफ को एक्सचेंज कर सकता है। सबसे पहले उसने एक बिजनेसमैन के साथ अपनी लाइफ एक्सचेंज की थी एंड उससे एक कंपनी बनाई थी। अब कंपनी में कई सारी प्रॉब्लम्स है और अभी दूसरा मिशन करने निकला है, यानी दूसरे एक बंदे की लाइफ को एक्सचेंज किया है। अभी ये दूसरा बंदा जो है ये अंडर कवर एजेंट रहता है और जिसके लिए काम करता है वो जाओ सेन रहता है। जाओ सेन के घर पे जाता है ताकि कि पता कर सके कि अभी क्या चल रहा है। एंड जाओ सेन बोलेगा कि तुम अच्छे आदमी हो, मेरे राइट हैंड आदमी बनने के लिए तुम्हें तो मेरे को तो अवार्ड देना चाहिए। हमारा हीरो बोलेगा ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, ये तो सब कुछ होता रहता है। एंड बोलेंगे कि वैसे तुमने 15 मिलियन एक्स्ट्रा क्यों मांगे थे। दैन वो बोलेगा कि भाई मेरे काम थे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को उसके सारे राज पता है, इसलिए वो मेरे को दे दिया। कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपने पैसे अपने पास रखो, बाकी जो तुमने आज काम किया उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन अभी तो मेन कोर्स तो बचा हुआ है। क्योंकि अब अगर हम लोग इस चीज़ को पूरा कर लेते हैं तो हम लोग पूरे सिटी के ऊपर अपना राज कर पाएंगे। क्यों बोलते कैसे बोलते हो लूगो। एंड हमारा यहाँ हीरो का नाम भी हम लूगो है। और इसी के बीच में हमारे हीरो और उसके बॉस के बीच में डील हो जाती है कि भैया अब हम लोग के आदमी काम करेंगे। हमारा हीरो बोलेगा बिल्कुल काम करेंगे, बस तुम हमारे लड़के जो है अच्छा पैसा दो। इसके बाद बोलेगा आज से 3 दिन बाद शाम के टाइम 6 बजे पे ये काम होंगे तो तैयार रहना अपने आदमियों के साथ। बोलेगा बिल्कुल मैं ठीक ही रहूँगा। एंड इसके साथ बोलेगा कि मेरे को पता नहीं कि मैं लकी हूँ, लेकिन सारे प्लान काफ़ी अच्छे से जा रहे हैं। एंड इसके बाद जो है ये पुलिस वाले को कॉल करके बता देगा कि ऐसी ऐसी बातें हैं कि अब हम लोग जो है कि ऐसी ऐसी जगह पे डकैती करने वाले हैं, तो 3 दिन के बाद तैयार रहना। और पुलिस वाला जो है यहाँ पे हुआंग है, जो कि ये भी गद्दार है, मतलब कि हमारे हीरो को मरवाना चाहता है। और ये बोलेगा कि तुम क्या सोचते हो उस टाइम पे तुम कभी भी यूनिफॉर्म पुलिस की नहीं पहन पाओगे, मैं तुमको वहीं पे इनकाउंटर में मरवा दूंगा। एंड हमारा हीरो भी यहीं पे सोचता है कि तुम क्या सोचते हो मेरे को मरवा दोगे, उल्टा मैं तुमको मरवा दूंगा। और इसी के साथ जो होगा यहाँ पे बोलेंगे कि कोई भी बात अब नहीं है। एंड हमारा हीरो बोलेगा कि अब यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब मेरे को कुछ अपना पर्सनल काम तो कर ही लेना चाहिए था। एंड अपने आदमियों से बोलेगा कि देखो ये जो हम लोग काम करने वाले अब ज़्यादा दिन तक नहीं करने वाले हैं, तो इसलिए तुम सारा अपना अपना पैसा हिस्सा ले लेना एंड यहाँ से निकल जाना। और सारे आदमी बोलेंगे थैंक यू यार हमें इतना करने के लिए। एंड इसी के बाद हमारा हीरो ये सोचेगा कि मैं 20 साल के बाद टाइकून हूँ, लेकिन मेरे को कुछ ऐसे को पकड़ना चाहिए जो 20 साल बाद टाइकून बनेंगे, जैसे कि अली बाबा। तभी इसके दिमाग में आइडिया आएगा अरे यार मैं तो टाइम के अंदर पीछे हूँ, तो मेरे पास क्यों ना ऐसा आइडिया पहले क्यों नहीं आया, तो मैं उनके से जाके मिलूँ जो कि पहले मिले। तो सबसे पहले हमारा हीरो जाता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने पढ़े लिखे हुए हैं, और यहाँ पे हमारा हीरो जाके मिलेगा जुकरबर्ग से। द जुकरबर्ग फेसबुक के जो फाउंडर है उनसे मिलेगा। कहेगा देखो यार तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम्हें जो है यहाँ से छोड़ के तुम्हें एक ऐप बनानी चाहिए। एंड इसका जो ऐप का नाम तुम फेसबुक रखो और इसमें ऐसे ऐसे चीज़ें ऐसी ऐसी फीचर्स होनी चाहिए, तुम काफ़ी ज़्यादा अमीर बन जाओगे। एंड इसे यही सारी चीज़ें हमारे जुकरबर्ग को बता देगा। एंड जुकरबर्ग सुनेगा कहेगा वाह ये काफ़ी अच्छा ग्रेट आइडिया है। बोलेगा कि देखो जो मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट नहीं, तुम अगर फेमस हो जाओ तो जाओ यान को खोजना जो कि तुम्हें फ्यूचर में मिलेगा। हमारे में हीरो का जो जाओ यान रियल बॉडी उसका नाम जाओ है, तो दैट्स वाई वो जाओ को खोजने को बोलता है 20 साल के बाद। जुकरबर्ग बोलेगा ठीक है हम मान गए। एंड इसी के साथ बाकी के जगह पे जाएगा, बोलेगा भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें जाके और भी कहीं करना चाहिए। एंड उसी के साथ बोलेगा मेटा भी आएगा तो उसमें जाके तुम मत जाना। एंड फिर दूसरे के पास जाएगा, वो लेई नाम रहता है। लेई से बोलेगा देखो तुम्हें जो है यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए, काम छोड़ के तुम एक मोबाइल कंपनी खोलो एंड उसका नाम MI रखो। यानी MI के फाउंडर के पास गया है। बोलेगा लेकिन MI कैसे चल सकती है जबकि इतने सारे मोबाइल कंपनीज चल रही है लाइक नोकिया एंड बाकी की कंपनी। बोलेगा कोई दिक्कत नहीं तुम अभी ओपन करो, बाद में स्टीव जॉब्स का नाम आएगा वो एप्पल की कंपनियाँ खोलेगा, वो तुमसे कंपनी खरीद लेगा। दैट्स वाई तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो 20 साल बाद मेरे को याद रखना जाओ यान करके उसको सब कुछ सजेस्ट करना। फिर उसको ये जोई के पास जाएगा। जोई से बोलेगा अरे जोई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो जाके एक मोबाइल फ़ोन को इन्वेंट करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे लिए नई आइडिया है, क्योंकि एक ऐसा फ़ोन बनाओ जिसके अंदर कोई बटन ना हो सिर्फ स्क्रीन हो। जोई बोलेगा वाह ये रिवोल्यूशन आइडिया है, कैसे तुम्हें कैसे पता चला ऐसी आइडियाज़ के बाद। कहेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे को कैसे पता चला, इंपॉर्टेंट ये है तुम जाके अपना हॉस्पिटल में चेक करो, तुम्हें पैनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है, तुम्हें सर्जरी करानी चाहिए। अगर तुम 8 साल से ज़्यादा जिंदा रह जाते हो
देन मेरे को 20 साल बाद मिलना। कहेगा ये सच है? बोलेगा बिल्कुल ये सारी बातें सच मैं तुमसे बोल रहा हूँ, दैट्स वाई तुम्हें मेरे के ऊपर भी विश्वास करना पड़ेगा और जाओ यान को 20 साल के बाद इस चीज़ का वापस करना होगा। एंड इसी के साथ बोलेगा ठीक है। एंड बोलेगा कि फ्यूचर में फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाले हैं तो उसके लिए भी तैयार रहना। एंड उसी के साथ इलॉन मस्क के पास जाएगा, कहेगा तुम्हारी रॉकेट 3 बार फेल होने वाली है, दैट्स वाई तुम उस रॉकेट को छोड़ के थोड़ा टेस्ला और बाकी के कामों में थोड़ा इन्वेस्ट करो। एंड इसी के साथ ये जाके उनसे भी मिल लेगा एंड वहाँ से निकल लेगा। बोलेगा मैंने तो बड़े बड़े शॉर्ट्स लोगों से बात कर लिया है, अब इसी के साथ जो है अब टाइम आ चुका है प्लान को एग्जीक्यूट करने का, यानी कि 3 दिन ख़त्म हो चुके हैं। नाउ अब यहाँ पे दिखाया जाएगा एक बैंक का सीन दिखाया जाएगा। उस बिल्डिंग के अंदर जो है हमारे जो पुलिस वाले रहते हैं वो अंडर कवर बन के बैठे रहते हैं। बोलेंगे कि आज ही रात को जो है हमारा टारगेट है तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे। एंड तभी वहाँ पे एक ट्रक दिखाया जाता है चलता हुआ आएगा एंड दिखाया जाएगा इस ट्रक के अंदर जो है हमारा हीरो एंड उसके साथ उसका बॉस जाओ सेन भी बैठा हुआ है। जाओ सेन बोलेगा कि आज की रात की चोरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है क्योंकि यहाँ पे 1 ग्राम वो मेटल का भी 200 मिलियंस उसकी कीमत है। दैट्स वाई अगर हम थोड़ा सा भी चुरा लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल मनी हाइस्ट वाली सीरीज़ होने वाली है, यहाँ पे मनी हाइस्ट की तरह ये चोरी करते हैं और इतना पैसा आ गया तो पूरी शहर के ऊपर अपना राज होगा। इसलिए जो है हम लोग 2 घंटे के अंदर पूरे माल को यहाँ से साफ़ कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। एंड उसके बाद बोलेंगे कि अभी जो है कि एंड तभी इसको हमारे हीरो को पता चलेगा कि जो यहाँ पे हमारी हुओ है वो अभी तक घर पे वापस नहीं आई है। एंड हमारा हीरो इससे पूछने की कोशिश करेगा कि भैया बता दो कि मतलब प्लान क्या है, तो बोलेगा प्लान तुम्हें वहीं जाके पता चलेगा। एंड हमारे हीरो के पास 2 काम है, अभी ये चोरी भी करना है हमारे हीरो को भी बचाना है जो कि इस टाइम में अभी हीरोइन बोल सकते हैं। एंड उसके बाद ये हमारे ट्रक से ये लोग पहुंच जाएंगे उस जगह पे। एंड बोलेगा कि ठीक है तो हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, अगर हमने पकड़े गए तो हमारी डेथ पेनल्टी हो सकती है तो इसलिए पकड़े नहीं जाना है, तो मैं तुम लोग को यहाँ से बाहर ज़रूर निकलवाऊँगा। इसलिए सारे लोग जो है अपने बैंक के पास निकलेंगे, अपनी बंदूक निकालेंगे एंड सीधा घुस जाएंगे कि यहाँ पे कोई भी मिले। एंड यहाँ पे 2 बॉडीगार्ड दिखाए जाएंगे, बोलेंगे यार इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ रख के और ये लोग हमको दे देते काम करने के लिए, लेकिन अगर आप कोई चोरी वोरी हो गई तो फिर क्या करेंगे। दूसरा बोलेगा अरे मुँह बंद कर भाई, बकवास मत कर। एंड तभी यहाँ पे असल में चोरी हो जाती है, दरवाजे के ऊपर सीधा ब्लास्ट हो गया एंड दरवाजे तोड़ के हमारे हीरो एंड उसके साथ उसके जितने भी बॉयज़ हैं सारे अंदर घुसेंगे एंड बंदूक लेके घुसेंगे एंड सीधा शूट करना शुरू कर देंगे। यानी इनके सामने जो कोई भी आ रहा है सीधा उसको टपका दे रहे हैं। यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं हमारे हीरो एंड उनकी गैंग जो है पूरे सिक्योरिटी गार्ड्स को यहाँ पे टपकाने का काम शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ईजिली जो है बैंक के अंदर घुस जाते हैं। दूसरी तरफ हमें जो बिल्डिंग दिखाई जाएगी उस बिल्डिंग के अंदर हमारा पुलिस वाला कहेगा कि हमें कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, हम उनको रंगे हाथ पकड़ रही हैं तो तुम सब यहाँ पे रुको एंड हम लोग उसको पकड़ेंगे। एक ऑफिसर बोलेगा लेकिन हमारा लुओ अंदर ही है, बोलेगा लुओ पहले जैसा नहीं रहा, अब वो गद्दार बन चुका है तो इसलिए हम लुओ को भी यहीं पर मार देंगे। ऑफिसर बोलेगा कि ठीक है कोई बात नहीं है। बोलेगा कि लुओ जियाजिन की जो फिजिकल स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, दैट्स वाई जो है मेरे को लुओ को पहले मारना चाहिए, ये इसका बॉस छोड़ेगा। एंड उसके बाद यहाँ का बॉस बोलेगा 2 बंदों को भेजेगा, कहेगा कि तुम दोनों बंदे जो है यहाँ जो इस बंदे को आराम से संभाल के रखना। एंड फिर दिखाया जाएगा कि ये दोनों बंदे यहाँ पे रुक जाएंगे एंड बाकी के लोग बाकियों को लेके बाहर चले जाएंगे, यानी कि क्योंकि हमारे कई सारे आदमी हमारे लुओ के आदमी है दैट्स वाई, तो इन दोनों को छोड़ के हमारे बाकियों को कहेगा कि तुम लोग बाहर जाओ तो हमें यहाँ पे कुछ काम करना है, स्पेशल काम करना है। यानी कि यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसका बॉस भी हमारे लुओ को मरवाना चाहता है। और जैसे ये दोनों हमारे लुओ के ऊपर गोलियाँ चलाएंगे, हमारा लुओ जो कबोर्ड रहेगा उसको सामने खींच के उनके गोलियों से बचना शुरू कर देगा। एंड बचने के बाद वो बाहर निकलेगा, कहेगा बस तुम्हारी इतनी भी हिम्मत थी कि मेरे ऊपर गोलियाँ चलाई, अब गोलियाँ ख़त्म हो गई, लड़के दिखाओ मैं तुमको बताता हूँ कि असली फ़ाइट कैसे की जाती है। एंड अब हमारा लुओ जो है एकदम डेयरिंग लुक में आएगा, कहेगा कि मेरे को धोखा देने की कोशिश तो कईयों ने की लेकिन मार तो कोई नहीं सका है। एंड उसके बाद फिर ये दोनों दूसरी बंदूक पिस्टल निकाल के गोलियां चलाना शुरू करेंगे हमारे लुओ के ऊपर, लेकिन लुओ को यहाँ से खास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे लुओ के पास अभी सुपर स्पीड भी आ चुकी है, दैट्स वाई उसको बुलेट जो है ईजिली दिख जाती है एंड सारी ब्लड को जो है हमारा लुओ ईजिली जो है डॉच करता हुआ वहाँ से निकल जाएगा। एंड ये दोनों कहेंगे कि अब बंदूक का कोई काम नहीं है, बंदूक को फेंक देंगे क्योंकि बंदूक का यूज़ ही नहीं हो रहा है, एक भी गोलियाँ नहीं लग रही है, इतना बेकार निशाना है इनका।
एंड फिर वो निकालेंगे अपना चाकू, कहेंगे सीधा चाकू से इसको मार के हम लोग ख़त्म कर देते हैं। एंड चाकू निकाल के जैसे ही हमारे हीरो की तरफ एक बंदा बढ़ेगा हमारे हीरो को मारने के लिए, एंड हमारा हीरो सीधा उसके चाकू से डॉच कर लेगा, कहेगा कि तुम तो यार काफ़ी ज़्यादा काबिल वाले लगते हो, लेकिन फिर भी तुम लोग गलत जगह पे आ चुके हैं। एंड फिर से हमारा लुआ पूछेगा कहीं ये लोग भी क्लब के मेंबर तो नहीं, पूछेगा तुम लोग क्लब के मेंबर हो क्या, कि इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे आ सकते हो, तो वो लोग बोलेंगे नहीं कौन से क्लब की बात कर रहे हो तुम। एंड तभी दिखाया जाएगा हमारा हीरो जो है उस वाले बंदे का हाथ पकड़ लेगा, एंड दूसरा वो बोलेगा भाई तुम वेस्ट मत करो इससे बातचीत करने का, सीधा इसको टपका दो। एंड दूसरा बंदा भी आ जाएगा इसको मारने के लिए। हमारा हीरो पीछे की साइड देखेगा, कहेगा अच्छा तो ये आ रहे, इनके पास असल में स्किल है, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन हमारे हीरो के पास तो सुपर पावर्स है, दैट्स वाई वो उनको पेट के अंदर सीधा अपने घुटनों से मारेगा एक पंच, और जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। एंड एक को मारेगा, फिर दूसरा इसके पीछे आके हमारे हीरो को फिर से मारने की कोशिश करेगा, एंड फिर हमारा हीरो सेम थिंग वही करेगा जो कि पहले के साथ किया, एक पंच के अंदर इसको भी पीछे उड़ा के फेंक देगा, कहेगा कि थोड़ा तुम लोग आराम कर लो, ऐसे क्यों आ जाते हो लड़ने के लिए। एंड इतने में ही नहीं रुकता, इनके बाद जो है हमारा हीरो इनको और भी ज़्यादा मारना शुरू करता है, जितने भी बंदे और भी बचे रहते हैं उन सबको भी मारना फिर शुरू कर देता है। बाकी के लोग तो सीधा इसको देख के पीछे हट जाएंगे, एंड सबको मारने के बाद बोलेगा कि वॉइस अब यहाँ पे कब्जा कर लो, क्योंकि अब ये जगह जो है हमारी हो चुकी है, यानी अपने आदमियों के द्वारा जो है ये पूरे जगह पे कब्जा कर लेता है, बाकियों को ये टपका डालता है, जितने भी उस बॉस के बंदे रहते हैं सबको टपका डालता है, यानी कि अभी इस बैंक के ऊपर जो है कब्जा हमारे हीरो ने कर लिया है। एंड फिर जैसे ही वो बॉस अंदर से तिजोरी के अंदर से बाहर निकलेगा जाओ सैन, एंड वो देख के हैरान हो जाएगा कि उसके सामने का नज़ारा कैसा है, क्योंकि जो है उसके सामने के सारे आदमी उसके मर चुके हैं। बोलेगा कि वॉट, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पे मेरे आदमी इतने पावरफुल थे एंड सब कहाँ चले गए। तभी हमारा हीरो उसके सामने आएगा, कहेगा कि तुमने काफ़ी ज़्यादा गलत काम किया मेरे को धोखा देने का सोच के भी, अब तुम लोग तो बचने वाले नहीं हो मेरे से। एंड उसके बाद हमारा ये बॉस जाऊसन बोलेगा हाँ कि तुमको क्या लगता है कि मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ। एंड बंदूक को फेंकने के बाद वो अपना चाकू निकालेगा एंड कहेगा कि मैं तुमको यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा, एंड सीधा मारने पहुँच जाएगा। एंड हमारा हीरो सीधा उसको डॉच करेगा, बोलेगा कि तुम बॉस बनने के लायक तो है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ तो स्किल है, अकेले होते हुए भी तुमने लड़ने की कोशिश की, लेकिन हमारे हीरो कम तो है नहीं। एंड सीधा उसको लेके मारेगा पट्टे देना हेड शॉट, एंड सीधा वो बॉस नीचे गिर जाएगा। एंड उसके बाद यहीं पे हमारे हीरो रुकेगा नहीं, उस बॉस की तो और पिटाई करेगा, क्योंकि बॉस से भाई तो ज़्यादा मार तो खाएगा ही, थोड़ा टाइम तक तो फाइट चलनी ही चाहिए। एंड फिर मारने के बाद बॉस बोलेगा अरे भैया सॉरी माफ़ कर दो, गलती हो गई, मुंह से निकल गया, अब भाई क्या चाहते हो, मेरे को जिंदा छोड़ दो, जो चाहिए मैं वो तुमको देने को रेडी हूँ। एंड हमारे हीरो कहेगा अच्छा ऐसी बात है, तो आप कहेगा बॉयज़ इसकी अच्छे से धुलाई करो। फिर जो है सारे मिलके जो है इसको फिर से पीटना शुरू कर देंगे, एंड बॉस की हालत ख़राब हो जाएगी। फिर रुकेगा, कहेगा भैया मेरे को छोड़ दो, जो चाहिए मैं तुमको बताने को तैयार हूँ, जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, मेरे को छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता। हमारा हीरो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुमको छोड़ दूंगा, सबसे पहले यहाँ पे एक कार का इंतजाम किया जाए, हम लोग पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर मैं तुमको बताता हूँ तुम्हारे साथ क्या होगा। बॉयज़ से बोलेगा बॉयज़ यहाँ पे एक बॉम्ब लगाओ पीछे की दीवार में और पीछे साइड से निकलेंगे, क्योंकि एज यू नो आगे के सामने जो है हमारे पुलिस वाले बैठे हैं बिल्डिंग के अंदर वेट करते हुए। एंड यहाँ के जो बॉयज़ है वो सारे दीवारों के अंदर बॉम्ब लगाएंगे एंड अपना ट्रिगर को दबाएंगे, ट्रिगर के दबाने की वजह से सीधा वो बॉम्ब जो होगा वो ब्लास्ट होगा। एंड ब्लास्ट पीछे साइड होगा, आवाज़ें तो आएंगी ब्लास्ट होने का, लेकिन कहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो ये पता नहीं चलता, लोगों को यही लगता कि बैंक के अंदर जो है वो ब्लास्ट हो रहा है। एंड हमारे हीरोज़ एंड द बॉयज़ जो हैं ये सीधा पीछे गाड़ी खड़ी रहती है, गाड़ी खुलवाएंगे, गाड़ी के अंदर ये लोग बैठेंगे एंड कहेंगे चल बेटा गाड़ी चलाओ, और यहाँ से हम लोग निकलते हैं एंड हमारे विलेन को पकड़ लेंगे। एंड बाकी जो अंदर पुलिस वाला कहेगा कि कुछ तो आवाज़ें आई हैं, अब हमें जो यहाँ से मूविंग करना चाहिए, हमें जाके देखना चाहिए कि क्या हुआ। एंड सारे पुलिस वाले जो हैं अब बैंक के अंदर एंट्री मारेंगे घुसने के लिए। एंड जैसे ही वो बैंक के अंदर घुसेंगे देखेंगे क्या है कि बैंक के अंदर तो सारे खाली हो गए हैं, एंड हमारे हीरो जो हैं वो पीछे के साइड से निकल रहे हैं। एंड देन पुलिस वाला कहेगा कि जल्दी से जाके उसको पकड़ो, उसको भागने नहीं देना है, एंड गोलियां चलाना शुरू करेंगे,
लेकिन एज यू नो हमारे हीरो जो है गाड़ी में बैठ ही चुका है, तो अब यहाँ से वो निकल जाएगा एंड इसी वजह से उसको कुछ नहीं होगा। एंड ये हमारे पुलिस वाले पीछे दौड़ते हुए आएंगे कि भाई पकड़ लो, लेकिन कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब हमारा हीरो यहाँ से निकल चुका है। एंड निकलने के बाद वो कहेगा कि फटाफट यहाँ से राइट लो, लेफ्ट हो, एंड यहाँ से बचो। एंड इसके पीछे जो है पूरे शहर की पुलिस लग जाती है ताकि कि इनको पकड़ सके। लेकिन हमारे हीरो जो है उससे जाओ इनको पकड़ा हुआ वो बंदूक की नोक पे रखा हुआ कहेगा बेटा गाड़ी चलाते रहो, अगर गाड़ी रुकी तो तुम्हारी सांसें भी रुक जाएंगी। एंड उसके बाद बोलेगा कि तुम काफ़ी ज़्यादा बातें करते हो। वो कहेगा कि बातें तो करनी पड़ेंगी क्योंकि तुम जो हो काफ़ी ज़्यादा कम बातें बताई। अच्छा ये बताओ तो कि हमें उस हुओ को कहाँ पे छुपाए हो। एंड देन बॉस ये भी बता देगा कि हुओ को ये लोग कहाँ पे छुपाए, कहाँ पे किडनैप करके रखे, क्योंकि उसका बाप ही किडनैप कराता है। कहेगा ठीक है गाड़ी को तुम यहीं पे रोक दो एंड तुम आगे बढ़ो, मैंने तुमको जान बख्श दिया, मैं तुमको नहीं मारने वाला। गाड़ी लेके तुम बाहर निकलो एंड अपने बॉयज़ के साथ हमारा हीरो वहाँ पे निकल के उतर जाएगा, एक गली के अंदर छुप जाएगा। अब भाई ये हमारा जो जाओ सैन है वो सीधा आगे की तरफ बढ़ेगा, तो हमारी जो पुलिस है वो पूरे शहर में घेर के रखी हुई है। एंड यहाँ पे हमारा हीरो बोलेगा कि अब तुम्हारी हेल्प तो कोई नहीं कर सकता, जाओ सैन तुम तो जाने वाले हो, बचने वाले नहीं हो। एंड पूरे शहर की जो पुलिस है पूरे शहर में नाकाबंदी कर चुकी है, दैट्स वाई हमारा जाओ सैन भाग भी नहीं सकता, वो सीधा पकड़ा जाता है। एंड पुलिस वाले सीधा उसको पकड़ लेंगे एंड हमारा जाओ सैन सीधा गाड़ी के बाहर निकलेगा, कहेगा सॉरी मेरे को मत मारो, मैं सारी गवाही देने को तैयार हूँ, जो भी बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। एंड हमारा यहाँ पे हुआंग बोलेगा कि अच्छा ठीक है, तो ठीक है अब तुम बाहर आ चुके तो बाकी के लोग भी बाहर आ जाओ, तो लुआ तुम बाहर आ जाओ गाड़ी से। लेकिन हमारा लुआ तो गाड़ी में है नहीं, वो तो दूसरी पीछे वाली गली के अंदर छुपा हुआ है। एंड तभी हमारा लुआ जो है वो बॉम्ब का जो बटन दबाया लिया रहता है उसको सीधा दबा देगा। एंड दबाएगा तो गाड़ी पूरी ब्लास्ट हो जाएगी। एंड ब्लास्ट तो काफ़ी ज़बरदस्त होता है, जिसके साथ हमारा जाओ सेन जो बॉस रहता है वो तो टपक जाता है। एंड इसी के साथ जो है पुलिस वाला ये देख के हैरान हो जाएगा कि गाड़ी तो ब्लास्ट हो गई है। एंड तभी वो बोलेगा बाकी आदमियों से कि जाके फटाक से वहाँ पे सेट करो कि वहाँ पे कितनी लाशें हैं, कौन कौन मरा है, कहीं वहाँ पे लुओ ना मर गया हो, क्योंकि लुओ के पास कई सारे राज हैं एंड हमें तो उसको अच्छे से अकेले में पकड़ना है एंड कंफर्म करना है मरा कि नहीं मरा। एंड पुलिस वाले चेक करेंगे, कहेंगे सर वहाँ पे तो और एक कोई लाश नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा मरा है जो कि जाओ सेन था, क्योंकि गाड़ी तो पूरी खाली थी। एंड हमारा पुलिस ऑफिसर यहाँ पे पागल हो गया, कहेगा तुम्हें जो है किसी भी तरीके से वो खोजना है, लुओ को खोजना, वो कहाँ पे गायब हो गया है। दूसरी तरफ एक याच का सीन दिखाया जाएगा, यानी कि एक नाव रहती है उसका सीन दिखाया जाएगा। एंड यहाँ पे हमारी लुओ को ये लोग बंदी बना के रखे रहते हैं। एंड यहाँ पे दो बंदे रहते हैं, बोलेंगे कि अभी तक बॉस का फ़ोन नहीं है, इनका बॉस वही जाओ सेन रहता है जो कि गैंग लीडर रहता है। एंड बोलेंगे कि वैसे भी इतनी प्रीटी बंदी है ये, वो इसको वैसे भी मार देना लास्ट में, क्यों ना हम लोग थोड़ा सा मज़े कर लिया जाए, क्योंकि ये वेस्ट हो जाएगी ऐसे रखे। एंड दोनों लोग की अपने अंदर की इमेजिनेशन काफ़ी गंदी होती है, तो जाग जाती है ट्रक एंड पहुँच जाते हैं लड़की को छेड़ने के लिए। एंड जैसे ही वो उसके पास जाएंगे एंड उसका कपड़ा पकड़ के नीचे खींच देंगे, जिसकी वजह से हमारी हीरोइन वो का कपड़ा फट जाएगा। एंड कपड़ा फटने की वजह से वो तो डर जाएगी कि अब क्या होगा। एंड ये दोनों जो है खूंखार दरिंदे बढ़ रहे हैं उसकी तरफ बिना कुछ सोचे कि आज तो ये जैसे ही ख़त्म ही होने वाली है इसकी कहानी। लेकिन तभी जो है वो बोलेगा कि एक बंदा कि बोल भाई तुम क्यों नहीं आ रहे हो, भाई अकेले मैं क्या करूँ। एंड जैसे वो पीछे मुड़ के देखेगा पता चलेगा उसके भाई का तो गला उसके अलग हो चुका, क्योंकि वहाँ पे देखेगा किसी ने उसको टपका दिया। एंड पीछे मुड़ के देखेगा, कहेगा किसकी हिम्मत हुई मेरे भाई को मारने की। एंड जैसे ही कहेगा कि मैं तुमको मार दूंगा, एंड तब तक दिखाया हमारा हीरो यहाँ पे पहुँचेगा एंड इसको भी टपका देगा, कहेगा कि तुम्हारा बॉस तो पहले टपक चुका है और तुम लोग भी जाओ उसके पास, आराम से उससे मिलजुल के बातें चीत करो। एंड उसके बाद दिखाया जाएगा कि एक और बंदा है अभी। एंड फिर ये हमारा हीरो जो है उसको भी डॉज करके एंड उसको भी सीधा मार के ख़त्म कर देगा, यानी कि हमारा हीरो जो है पावरफुल है। तो दैट्स वाई यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं कोई तो बचने वाला नहीं है एंड इनको भी ये ख़त्म करेगा। एंड बोलेगा कि अब कोई और बचा है क्या, आ जाओ। कोई नहीं बचा तो हमारा हीरो जाएगा हीरोइन के पास, कहेगा अब तुम सेफ़ हो तो अब तुम्हें यहाँ से निकालते हैं एंड तुम्हें एक सेफ जगह पे लेके जाते हैं।
तभी हुआ बोलेगी लगता है कि सारे काम जो हुए हैं वो प्लान के हिसाब से गए हैं। एंड तभी हमारा हीरो बोलेगा बिल्कुल प्लान के हिसाब से गया है, जाओ सेन को मैंने मार दिया है, लेकिन हमें हुआंग को हटाने के लिए और ज़्यादा एविडेंस चाहिए होगा। देन बोलेगी ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट किए हो तो मैं तुम्हें अपना नाम बताती हूँ। मेरा नाम जो है हुआ वांगवाई नहीं है, मेरा नाम जो है ये वैंकवाइन है। एंड हमारा हीरो सुन के कहेगा कि ये कॉपरेशन तो 20 साल बाद सबसे बड़ी कंपनी होने वाली है, इसलिए तो इसको देख के लगता था कि ये कोई जानी पहचानी हस्ती है, लेकिन कोई बात नहीं है कि अब ये हमारे साथ है तो अब जो है हमारे सिटी की सबसे बड़ी बिलीनियर बनने वाली इन फ्यूचर में, अब वो तो हमारी दोस्त रहेगी। कि कोई बात नहीं, आप हमारे साथ कोऑपरेशन करें, हम आपके साथ जो करना चाहेंगे वो करेंगे। बोलेगी ठीक है, लेकिन और भी सबूत चाहिए हुआंग को फंसाने के लिए। बोलेगी कि हमारे घर में जो एक बॉस रखा है उस बॉस के अंदर रखा हुआ है सारे सबूत। बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, अब जो काम होगा वो काम हो जाएगा। यानी कि अब हमारे हीरोइन का बदला भी पूरा होगा एंड उसी के साथ बाकी की चीज़ें भी पूरी होंगी। एंड पहुंचेगा इनके घर पे एंड वहाँ पे हीरोइन का फादर जियाओकी बैठा रहता है। वो बोलेगा कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। हमारे हीरो बोलेगा कि कुछ नहीं, बस थोड़े से काम थे वो बचे हैं। एंड सीधा वो जाते जाते उस वॉश की तरफ जाएगा, यानी कि एक सुराही रहती है जिसके अंदर प्लांट्स लगाते हैं यार, वही उसके पास वो जाएगा एंड उसको तोड़ देगा। एंड जानते हो एंटीक पीसों को तोड़ने वो गुस्सा तो होगा, लेकिन हमारा हीरो इसको तोड़ने के बाद उसको अच्छे से ध्यान से देखेगा कि यहाँ पे कहीं पे सबूत तो नहीं है। एंड फिर कहेगा कि फाइनली हमें ये सबूत मिल चुका है, अब हुआंग के खिलाफ जितने भी सबूत हैं वो सारे मेरे को मिल चुके हैं, तो अब इज़िली उसको हम जेल में भेज सकते हैं। एंड बोलेगा कि देखो, एंड इसका जो फादर है वो रिच तो है ही। एंड बोलेगा अच्छा हुआ हुआंग को हमें भी फंसाना, वैसे भी मेरे बारे में कई राज जानता है तो उसको रास्ते से हटाना ही ठीक रहेगा। एंड हमारे हीरो बोलेगा तो देखो मेरे को इस शहर का जो है सबसे बड़ा चीफ ऑफिसर बना दो एंड हुआंग को जेल में भिजवा दो, इसके साथ ये काम हो जाएगा। एंड तभी वो हीरोइन का बाप बोलेगा देखो ये काम तो कर सकते हैं, यू नो मेरा इन्फ्लुएंस है, पैसा भी है, बट दिक्कत ये है कि कोई मानेंगे नहीं, कई सारे ऑफिसर की बातें रखती है। तो हमारा हीरो उनको एक चिप देगा, कहेगा इस पेन ड्राइव के अंदर जो है सारे लोगों की काले कारनामे हैं, तुम थोड़ा सा उनको बताओ, वो सारे काम करने को रेडी हो जाएंगे। एंड इसके साथ जो है काम ईजी हो जाएगा। वो हमारा हीरोइन का बाप जियाओकी भी बोलेगा कोई टेंशन नहीं, अब तुम्हारा काम हो गया, अब तुम तो चीफ बन के ही रहोगे इस शहर के अंदर। एंड हमारा हीरो बोलेगा तो फाइनली अब जो कुछ भी था हमारा प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है। एंड इसी के साथ ये भी बोलेगा ठीक है अब हम तुम्हारे बदला नहीं लेंगे। एंड इसी के बाद हमारे हीरो यहाँ से बाहर निकलेगा एंड सीधा जाएगा एक फॉरेनर से मिलने के लिए। ऐसे यू नो कि उन्होंने बैंक में डकैती डाली थी, जो चीज़ें चोरी की थी उसकी सप्लाई भी तो करनी है। एंड जिसके साथ डील हुई थी ये पहुंचेगा एंड बोलेगा कि तुम सच में तो यार अंडर किंग कहने वाले हो क्लीन सिटी के, तो बताओ तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है एंड तुम क्या काम करना चाहते हो, एंड तुम जो बोलो हम वो कर सकते हैं। हमारा हीरो सोचेगा भैया ये आदमी तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, अगर हमने इसके साथ दोस्ती कर ली तो अंडरवर्ल्ड के ऊपर तो अपना राज हो जाएगा। एंड फिर बोलेगा ठीक है हम आपसे फ्यूचर में डील करते रहेंगे। एंड बोलेगा कि अभी जो है हमें हुआंग से डील करनी पड़ेगी, पहले उसके पुलिस को पोस्ट से हटाना पड़ेगा। एंड फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाएगा कि लुओ जियाजिंग को हमारे चीफ ऑफिसर बुलाएंगे, कहेंगे कि तुम सारी पुलिस फोर्स को लेके कहाँ घूम रहे हो। ये बोलेगा कि हम तो लुओ को पकड़ने की खोज कर रहे हैं। कहेंगे कि मेरे को बताओगे तुम लुओ को पकड़ने की क्यों खोज कर रहे हैं। बोलेगा देखो जो सारी चार्जेस थी वो हमने ऊपर लिए हैं, लुओ जो है वो गद्दार है, दैट्स वाई हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन जब हमारा लुओ पीछे से अंदर आएगा, कहेगा कि ब्रदर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं गद्दार हूँ, यानी कि ये मैटर भी करता है क्या, मैं गद्दारी करता हूँ। एंड जैसे ही हमारा चीफ पीछे मुड़ेगा कहेगा लुओ जियाजिंग तुम हो। एंड तभी हमारा हीरो बोलेगा ओहो हो तुमको मैं याद हूँ, यानी कि तुम मेरी आवाज़ भी पहचानते हो। तभी हमारा हीरो बोलेगा मैं हूँ लेजिटिमेट ऑफिसर बैच नंबर 9527 से रिपोर्टिंग सर, एंड मैं जो हूँ अब चीफ ऑफिसर बन चुका हूँ, तो इसलिए जो है अब तुम्हारे खिलाफ सब कुछ बताया जाएगा। अब ये हमारा सुनने के बाद हुआंग की तो फट जाएगी, कहेगा चीफ ऑफिसर तुम बन चुके मेरे से भी ऊपर पोस्ट पे, ऐसे कैसे हो सकता। पूछेगा डायरेक्टर लिन ये सच है क्या। बोलेगा बिल्कुल, इन्होंने कई सालों तक अंडर कवर होकर कई सारी काम किए हैं और कई सारी अचीवमेंट ली है, जिसको तुमने अचीवमेंट अपना लेके अपना प्रमोट करा लिया था चीफ इंस्पेक्टर पे, तो इसलिए जो हो अब तुम नहीं ये हमारा बनेगा। बोलेगा अरे सर प्रोटोकॉल क्या होती है। कहेगा प्रोटोकॉल की तो ऐसी की तैसी, प्रोटोकॉल इसमें नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। एंड उसके बाद 2 ऑफिसर को बुलाएगा एंड बोलेगा कि इस हुआंग को सीधा पकड़ो एंड जेल के अंदर ले जाके चक्कियाँ पिसवाओ, क्योंकि इसने जो
जो है हमारे लुओ की कई सारी इन्फॉर्मेशन लेके भैया उनकी तो बैंड बजाई है और कई सारे लोगों के साथ कई सारी धोखाधड़ी की है, जिसकी वजह से इनको तो कई सालों की तो सज़ा होनी चाहिए एंड ये भी हमारे रास्ते से ख़त्म हो गया है। एंड इसके बाद बोलेगी क्योंकि मैं तुम्हें रिपोर्ट करना चाहते थे कि मैं मर चुका हूँ एंड ऐसा ही मेरे को भी फील लगता है कि तुमने मेरे को धोखा दिया है, दैट्स वाई जो हूँ मैंने तो सारा एविडेंस लिन को डायरेक्टर लिन को दिया एंड तुमको बता दिया। डायरेक्टर लिन बोलेंगे कि मेरे को अगर पहले पता होता तो तुमको पहले निकाल देता, तुमने इतने सारे कांड किया और मेरे को अंधेरे में रखा, ये कहो कि हमारे लुओ जी ने आके सब कुछ बताया तो तुम्हारे साथ ऐसा किया जा रहा है, वरना हमारे कितने सारे ऑफिसर करप्ट हो चुके होते हैं। एंड फिर बोलेगा ठीक है एंड डायरेक्टर लिन बोलेंगे कि तो बताइए ऑफिस चीफ ऑफिसर जो हमने बोला सही बोला ना, आप सेटिस्फाई हो? हमारा लुओ भी बोलेगा बिल्कुल, अब मैं तो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ। चीफ बोलेगा तो बताओ मेरे वो सारे सबूतों का क्या होगा? एंड हमारा हीरो बोलेगा हम दोनों जो है इस संसार में को एग्जिट करने चाहिए, तुम्हारा सबूत मेरे पास, मेरी प्रमोशन तुम्हारे पास, लगे रहने दो, क्या करोगे सबूतों का, टेंशन मतलब सब कुछ साफ हो जाएगा। एंड फिर हुओ के विला में ये लोग पहुंचेंगे एंड हमारा हीरो उधर पहुंचेगा, वो बोलेगा कि तो बताइए चीफ ऑफिसर जो भी हमने काम किए हैं आप उससे सेटिस्फाई हो ना, अब आप इस शहर के चीफ ऑफिसर बन चुके हो। तो एंड हमारा लुओ बोलेगा बिल्कुल बिल्कुल मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। तो एंड बोलेगा तो आपने क्या सोचा कि आप छोड़ दोगे, मेरे को माफ़ कर दोगे या फिर नहीं? हमारा हीरो बोलेगा लेकिन आपको माफ़ करना है ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता। तो बोलेगा भैया कौन डिसाइड करने वाला है कि वो मेरे को माफ़ करेगा या फिर नहीं करेगा? एंड तभी आवाज़ आएगी कि ये तो मैं डिसाइड करने वाली हूँ कि कौन डिसाइड करेगा। एंड ये हमारी हीरोइन यहाँ पे एंट्री मारती है एंड कहेगी कि तो तभी हमारा वो बोलेगा कि वेंकोई तुम कैसे वहाँ से बाहर निकल चुकी हो, तुम्हें तो किडनैप कर लिया था। एंड तभी हमारी हीरोइन बोलेगी कहिए तुम्हें उस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बताओ तुमको याद है कि आज से 23 साल पहले क्या हुआ था? तुम्हें वो लड़की याद है जिसका नाम ये मिंग था? ये मिंग हमारी हीरोइन का माँ का नाम है, इसी वजह से इसका नाम ए वांग का ही हो जाता है, समझ गए? तो इसको मिस्टर ई मिसेस ई ए बोल सकते, ए बोल सकते हैं हीरोइन को। एंड तभी वो बुड्ढा बोलेगा कि तुमको सारी चीज़ें पता है इसके बारे में, एंड तो मैं तुम्हें क्या लगता कि मैंने इसकी तैयारी नहीं की? एंड वो बोलेगी कि तुम्हारा आज डूम्सडे आ चुका है, आज तुम कुछ भी कर लो तुम मेरे से बच नहीं सकते, आज तुम तो ख़त्म होने वाले हो। एंड फिर दिखाया जाएगा उसके मुंह पे जो है हंसी आएगी ईविल वाली, बोलेगा कि मैं तो इस दिनों का काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि तुम्हें अगर ये पता चल जाए तो मैं क्या ही करूँगा। एंड तभी हमारी हीरोइन बोलेगी कि अपना टेबल टर्न अराउंड करने की कोशिश मत करो, यहाँ पे जो कुछ भी अब होगा वो मेरे कंट्रोल में रहने वाला है, तुम कुछ भी कर लो, अब तुम यहाँ से बच नहीं सकते हो। तभी दिखाया जाएगा कि हमारे ये के जितने भी रिश्तेदार होते हैं, बुआ चाचा चाची जो भी होते हैं, इनको पकड़ के यहाँ पे लाया जाता है एंड बोलेंगे कि अगर तुमने मारने की कोशिश की तो हम इन सबको मार डालेंगे, अगर तुम्हारे रिलेटिव्स और दोस्त सारे मर गए तो तुम रह के भी क्या ही करोगे, तो सोच लो तुम मेरे को मारना चाहते हो या फिर ये इनको मारना चाहते हो। अब हमारी हीरोइन तो अच्छी है, कहेगी कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, वहाँ पर रख देगी। एंड वो बोलेगी कि मैं सोचता था कि बाप और बेटी का एक अच्छा रिश्ता बना रहे, इन दोनों लोग साथ में रहे, लेकिन तुमने धोखा देके ये गलत काम किया है। एंड तभी हमारी हीरोइन बोलेगी कि देखो लू अगर तुमने मेरी हेल्प की तो जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें वो दूंगी, जो बोलोगे वो करने को रेडी हूँ। लुओ बोलेगा कि अच्छी बात है, ये काम तो करने वाली हूँ। एंड हमारी हीरोइन फिर से बोलेगी कि मेरी ये लास्ट बार हेल्प कर दो यार, फिर कभी भी हम दोबारा आपकी हेल्प नहीं मांगेंगे। और हीरो बोलेगा मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि मिस आप इतने ज़्यादा स्मार्ट पर्सन है, क्योंकि आपको ही लगता है कि मैं ही आपको बचा सकता हूँ एंड इसी के साथ इस सिचुएशन में रिवेंज भी ले सकता हूँ। एंड जिस कप से हमारा लुओ चाय पिया रहता है सीधा पीछे फेंकेगा एंड पीछे एक सिक्योरिटी को ला जाके लगेगा जो बंदूक खड़ा रहता है एंड बैंग वो तो वहीं पे भी हो। बाकी लोग हमारे लुओ पे फिर गोलियां चलाना शुरू करेंगे। एज यू नो इस सीरीज में तो गोलियां किसी काम की नहीं है, हमारा लुओ फटाफट गोलियों को डॉज करेगा एंड सीधा पहुंच जाएगा उनके पास सीधा मारने के लिए। एंड देखते ही देखते एक को इधर लात मारेगा, दूसरे को उधर हाथ लगाएगा एंड सीधा यहाँ पे जितने भी बॉडीगार्ड हैं सबको यहाँ पे इन्होंने साफ कर लिया है। बाकी जो रिलेटिव एंड फ्रेंड्स हैं उनको बोलेगा साइड में निकल लो तुम लोग कच्चे में। एंड हमारी हीरोइन भी अब बंदूक जो रखी है बुड्ढे के पास वो उठा लेगी, क्योंकि ये अब तो तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब ये लास्ट टाइम आ चुका है तुम्हारा बेटा, अब तुम तो गए खत्म हो गए। एंड ये बोलेगा अरे बेटी मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो चाहिए वो पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम बोलो तो कर दूंगा। बोलेगी कि कुछ नहीं, अब बदला तो बदला होता है, सीधा गोली चला देगी। अब यहाँ पे जो है ये
हमारा जॉकी भी ख़त्म हो चुका है, यानी कि हमारे जितने भी एविल लोग थे सारे के सारे यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। यानी कि हमारे हीरो ने बढ़िया से मिशन पोस्ट किया और साथ में इसको अंडरवर्ल्ड और साथ में जो है हमारे पुलिस से इसका रियल लीगल और दोनों टाइप से राज कर रहा है। इसी के साथ बोलेगा कि तो बताओ अब आपको क्या चाहिए मिस्टर लुगो। एंड हमारा लुगो बोलेगा क्यों ना हम ऊपर सीढ़ी से ऊपर जाके बेडरूम में बात करें कि हमको क्या चाहिए। एंड बाकी के इसके जो भी रिलेटिव और दोस्त रहते कहेंगे कि थैंक यू आपने हमारी जानें बचाई हैं तो इसके लिए। एंड बाकी की जो चीज़ें हम नीचे की तरफ संभाल लेते हैं। तभी बाकी के ऑफिसर भी आ जाएंगे, कहेंगे अरे सर चीफ लुगो हम लोग रिपोर्टिंग एंड यहाँ पे जो भी हुआ हम संभाल लेते हैं, सारी एविडेंस यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, यानी कि अब कुछ साफ़ हो जाएगा। हमारा हीरो भी बोलेगा ठीक है तुम लोग नीचे की सारी जिम्मेदारी ले लो एंड बाकी जो चीज़ें हैं वो हटा लो, हम थोड़ा ऊपर काम करके आते हैं। एंड फिर हमारे लू एंड हमारी ये मिस ये दोनों ऊपर कमरे में पहुंच जाएंगे, कपड़े उतारेंगे एंड फिर एज यू नो इन दोनों के बीच में गुलू गुलू हो जाएगा। और फिर देखते हैं ये किस करेंगे, बाकी का कांड होगा। तो यहाँ पे बाकी कई सारे कांड होते हैं जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे सारे कांड हो जाने के बाद हमारा हीरो बोलेगा कि जो तुम्हें अफेक्शन होना है मेरे से नहीं, अभी 20 साल बाद जो है एक बंदा मिलेगा उसके साथ होना, उसका नाम जॉर्जिंग होगा। एंड तभी हमारे इसको भी पता चलेगा कि ये क्लब का मेंबर है, यानी कि ये भी बंदी क्लब की मेंबर है। अभी इन द फ्यूचर देखते क्या होता है। अब क्लब के अंदर वापस पहुँचने के बाद हमारा दूसरा रियल वाला पूछेगा कि बताओ भाई यहाँ पे काम पूरा हुआ है या फिर नहीं हुआ। कहेगा चलो पॉइंट देखते हैं, तो पॉइंट देखने से पता ही चल जाएगा काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ। एंड बोलेगा मेरे पास एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए, पता नहीं तुम्हारे लिए ठीक होगा कि नहीं। ठीक है बताओ क्या खबर है। कहेगा तुम्हारी कंपनी जो है बैंकरप्ट होने वाली है। एंड बोलेगा कि ऐसा क्यों, तुमने सॉल्व नहीं किया। कहेगा अरे तुम्हारी इतनी रिस्ट्रिक्शन की मैंने तुम्हारा माइंड पढ़ा नहीं तो कैसे काम करता है मेरे को पता ही नहीं। कहे अच्छा मैंने इतने सारे रूल्स लगा दिए थे कि मेरी यादें जा ही ना नेक्स्ट बंदे को, तो उसको कैसे पता चलेगा। एंड जब जाएंगे पॉइंट देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई इसके पॉइंट तो काफ़ी ज़्यादा है। बोलेगा तुम पक्का न्यू मूवी में, तो पता चलेगा कि हमारे जाओ यान ने क्या क्या किया कि पहले तो इसने उस पुलिस वाला को हटा दिया, गैंग लीडर को हटा दिया, रिचेस्ट आदमी को हटा दिया। पूरे मिला के इसको 20 पॉइंट मिलते हैं जो कि डबल होके 40 हो जाता है। एंड 40 का 100 टाइम्स हो जाता है, 4000 पॉइंट इसको मिल जाते हैं। एंड बोलेगा कि भाई ऐसा कैसे कर सकते हो। और ये बंदे के पास अभी जो सिर्फ 21 ही पॉइंट्स बचे, क्योंकि मेरे पास बस 21 ही पॉइंट बचे, मैं क्या ही करूँ। एक काम करते तुमको ये भी दे देते हैं और मैं तो कुछ ही दिन तक सर्वाइव कर सकता हूँ, वैसे मेरी ज़िंदगी तो बन गई है। बोले टेंशन मत लो, जो किया तुमने अच्छा किया है, अब कोई भी इशू नहीं है, हमने काफ़ी अच्छा काम किया, फिर कभी काम लगे तो मिलेंगे, लिन सिटी में ही तो हैं। और इसी को बोलेंगे कि भैया सामान भी सस्ता हो गया तो एक काम करते हैं कि अपनी पावर को और भी जब बढ़ा लेते तो इसकी जो फिजिकल स्टेट रहती है उसको एडवांस लेवल तक लेके चला जाता है। यानी कि फिर से हमारा हीरो यहाँ पे अपना इवोल्यूशन कर लेता है एंड दोनों लोग अपना बाय करेंगे एंड यहाँ से फिर निकल लेंगे। एंड फिर बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, ओल्ड लो आप अपना केयरफुल रहना, बाकी जो भी चीज़ें होंगी फिर हम लोग देख लेंगे। एंड हमारा हीरो यहाँ पे पहुँचेगा, बोलेगा अच्छा ओल्ड लुआ तो काफ़ी ज़्यादा समझदार था, अच्छी जगह, क्योंकि भाई पुलिस ऑफिसर है तो अच्छी जगह देख के होता है। तभी ये जैसे कॉलेज पहुँचेगा पता चलेगा इसके दोस्त इसको दौड़ रहे, कहेंगे अरे अरे कहाँ रहेगा यार, तुम हो कहाँ यार। तो कहेगा कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें कई जाओ MI कंपनी के जो मिस्टर लेई है वो तुमको खोज रहे हैं, तुम कहाँ हो मिस्टर जाओ। एंड हमारे जाओ को लगे, कहेगा यार बड़ी जल्दी ये लोग पहुँच गए। कहेंगे बताओ हमारे कहाँ पे हैं ये, यानी फिर पास्ट में जिससे इन्होंने बातें की थी अब इसके पास आ गया, और स्कूल में तो ये भाई खोजने वाले हैं। अब यहाँ पे पता चलेगा क्लासरूम के अंदर है एंड ये बोलेगा ठीक है चलो चलते हैं क्लासरूम के अंदर। एंड अपने दोस्तों के साथ ये क्लासरूम में पहुँचेगा। अब यहाँ क्लासरूम से अंदर आवाज़ आएगी कि अरे मिस्टर लेई आप तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, आप अपने कहानी बताओ कैसे सक्सेसफुल हो गए हैं। एंड दूसरा बोलेगा आप तो मेरे रोल मॉडल है, बोलेगा भैया मेरे को ऑटोग्राफ मिल सकता है कि नहीं आपका। एंड मिस्टर लेई यहाँ पे क्या ही बोल सकते, कहेंगे थैंक यू सब लोगों के लिए, थैंक यू बच्चों, लेकिन हम यहाँ तो मिलने आए। एंड बोलेगा भैया एक फ़ोटो खींच ले क्या, खींच लो। एंड तभी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी हमारे जाओ की। एंड देखेंगे मिस्टर लेई, बोलेंगे अरे मिस्टर जाओ आप यहाँ पे आ चुके हैं, कितनी अच्छी सी बात है। एंड बोलेंगे कि अच्छा ओल्ड लेई तो आप आजकल बड़ा अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, हमारा जाओ बोलेगा। एंड हमारे लेई बोलेंगे अरे ये सब कुछ तो आप ही की मेहरबानी है, आप ना होते तो हम जहाँ है आज वहाँ ना होते,
आपने जो हमारे लिए किया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। एंड भाई ऐसी तारीफ़ें करता है, बच्चे देख के तो शौक हो जाते हैं। यहाँ पे वही करेगा कि भाई ये जाओ है क्या, ये सच में हमारा ही क्लासमेट है या फिर कोई बुड्ढा उड्ढा है या भूत ऊत है। यहाँ पे टन ढना डन डन वाली हो जाएगा। एंड फिर यहाँ पे दिखाइएगा कि अभी इतने में तो ख़त्म नहीं होने वाला था, तभी पीछे से आवाज़ आएगी कि यहाँ पे जाओ यान कौन है। एंड भाई अब देखो किसकी एंट्री हो चुकी है, और किसी की नहीं, मार्क जुकरबर्ग की एंट्री हो चुकी है, जो कि CEO ऑफ द फेसबुक है। अरे भाई अपनी असिस्टेंट के साथ आते, बाकी लोग देखेंगे कहेंगे भाई ये देखो जाओ यान क्या कर रहा है भाई, यहाँ फेसबुक के मालिक आ गए। एंड फेसबुक के मालिक के सामने हमारा जाओ बोलेगा जी हाँ बोलिए हम ही हैं जाओ यान। एंड इसके बाद बोलेगा अरे जाओ यान आप ही हैं, आपके बिना तो हम जहाँ आज हैं वहाँ हो ही नहीं सकते। आपका काफ़ी बड़ा धन्यवाद है कि आपने मेरे को फेसबुक बनाने की आइडिया दी थी ये सारी। एंड फिर यहाँ पे इनके क्लास में होगा चिक धमाक धम धम, सारे बच्चे यहाँ पे शौक हो जाएंगे। एंड बोलेंगे क्यों यार ये जाओ यान इतना ज़्यादा ऑसम कब से बन चुका है, हमें तो पता ही नहीं था। एंड हमें तो बिलीव भी नहीं हो रहा इस चीज़ में। तभी दरवाजे पे तीसरी खटखट होगी, भाई मैं आई कम इन। एंड यहाँ पे दिखाइएगा अब किसकी एंट्री होने वाली है। एंड फिर यहाँ पे एंट्री होगी, बोलेंगे कि मिस्टर जाओ यहाँ पे हैं क्या। एंड तभी हमारा हीरो बोलेगा बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये भाई बोलेगा कि अरे मिस्टर जाओ आप ही की वजह से हम जिंदा है, आप ही ने बताया मेरी ज़िंदगी बच गई, पैनक्रियाटिक कैंसर था उससे भी बच गया। एंड मैंने कंपनी बनाई उसका काफ़ी ज़्यादा हमारा फ़ायदा हो गया। एंड सारे क्लासमेट वाले देख के हैरान होंगे, चिल्लाना शुरू करेंगे। एंड बोलेगा कि हमें शांत जगह पे जाके बैठ के बात ही करनी चाहिए, ऐसे यहाँ पे बातें नहीं करनी चाहिए। एंड इसके दोस्त बोलेंगे ये देखो हम लोग तो नहीं छोड़ने वाले भाई, हमारा दोस्त इतना बड़ा अमीर है, इतने बड़े बड़े लोगों से मिल रहा है, एंड साला यहाँ से निकल रहा है ये तो, और खर्चा भी नहीं करता था इडियट कहेगा। एंड तभी हमारा हीरो कहेगा तुम लोग बैठो क्लास में, हम बाहर लेके जाते हैं। बाहर आके बोलेगा देखो हमारी कंपनी जो है थोड़ा सा माइनर इशूज़ डिफ़िकल्टी फेस कर रही है, तो थोड़ा सा पैसा वैसा चाहिए कंपनी के लिए, उसके लिए आप कर दीजिए थोड़ा अपना पैसा वैसा भेज दीजिए। एंड फिर कंपनी में बैठेगा। एंड उसकी सिक्योरिटी बोलेगी अरे हमारा बिजनेस तो काफ़ी ज़्यादा बुरा जा रहा है, ये पैसे ख़त्म हो गए हैं, कुछ महीनों में कंपनी डूब जाएगी। एंड तभी यहाँ पे हमारा बिजनेसमैन आएगा जिसके पहली बॉडी चेंज की थी। एंड बोलेगा और भाई कैसा चल रहा है आजकल। एंड हमारा जाओ देख के गएगा अरे चाचा जी आप यहाँ आ गए। एंड ये बोलेगा कि जाओ यहाँ मैं तो चाहता था तुम्हारा ऐसा ही दिन आए, तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, जो तुमने मेरी हालत की है ना। अगर तुमको नहीं पता इसकी हालत क्या की है, फर्स्ट एपिसोड जाके देखो आपको पूरा समझ में आएगा। इसकी तो वॉट लगा के गया था एंड इसकी बहन को भी अपनी गर्लफ्रेंड बना के रखा है। एंड तभी बोलेगा हम तो बस फैमिली है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं। एंड दूसरा बोलेगा अरे फैमिली फैमिली माय फुट, मैं तुमको बैंकरप्ट होते हुए देखना चाहता हूँ। एंड सिक्योरिटी से बोलेगा और तुम यहाँ डबल डीलर, फिर से हमारी कंपनी में वापस आने की मत सोचना, अगर कंपनी में वापस आई ना धक्के मार के बाहर निकालूंगा तुम्हें, यही बैंकरप्ट हो तुम्हारी नौकरी जाएगी। एंड तभी हमारे हीरो बोले अरे अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अच्छा ये बताइए कि स्टार कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है तो आप ज्वाइन करेंगे क्या हमारे साथ। बोलेगा अरे कुछ नहीं, मैं तुम्हारे गधे के साथ क्यों ज्वाइन करूँ, ऐसे स्टार कॉन्टेस्ट का कोई बात नहीं है, तुम मत ज्वाइन करो। फिर कहेगा अभी एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, अभी दिखाते हैं हमारी कंपनी का क्या होने वाला है। कहेगा अच्छा अच्छा क्या तुम कर लोगे, 2 मिनट के अंदर तुम्हारी कंपनी कैसे बन सकती है, पैसे तो है ही नहीं तो क्या करेगा। तभी वहाँ पे इनका सिक्योरिटी दौड़ते हुए आएगा अरे सर 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 10 बिलियन अभी को हमारी कंपनी में हुआ, जो कि फेसबुक जो है एप्पल कंपनी की तरफ से आया है। एंड ये दोनों लोग इनकी सिक्योरिटी है और उसका बिजनेसमैन दोनों घूम के देखिए कहेंगे ओ माय गॉड ये कैसे हो सकता है। एंड यहाँ पे फिर से होगा चीख दबाक दम दम। एंड हमारा वो अरे यार वो सारे मेरे दोस्त है, बस 1-2 बिलियन ही तो दिए बस खर्चा करने के लिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड हमारा बिजनेसमैन बोले नॉर्मल माय फुट, भाई कोई स्टूडेंट होके इतने बड़े बड़े शॉट को कैसे तुम जान सकते हो, मैं तो मर जाऊंगा अगर ऐसा सच में हुआ। एंड हमारा हीरो बोले अरे अपनी बकवास बातें बंद करो। एंड ये बोलेगा अरे भाई अगर तुम ऐसे ही कहते हो ना कि बड़े बड़े लोगों को जानते हो तो ये चेंगोन कंपनी जो है उनको बुला के दिखाओ, उनकी मैडम को बुला के दिखाओ तो मानूंगा। एंड तभी पीछे से हमारी मिस ये का आएगा, बोलेगी कि मैं तो पीछे ही खड़ी हूँ, पीछे मुड़ कर देखते पीछे कौन है। एंड हमारा वो दिखेगा कहेगा मिस ये द रिचेस्ट वुमेन इन दिस सिटी लिन में आप यहाँ क्या कर रही हैं, क्योंकि एज यू नो 20 साल पहले हमारा मिल के आया अभी अभी। बोलेगा कि अरे मिस्टर जाओ यार ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तुम्हें देखे हुए है ना। हमारा जाओ मिस ये को देख के कहेगा कि अरे आप सच में आप ही हो या फिर सच में आप उसकी बेटी हो। ये बोलेगी कि अरे जाओ क्या बातें कर रहे हो, मैं वही हूँ
मैं उसकी बेटी नहीं हूँ। हमारा जाओ बोलेगा कि 1 मिनट पहले ये कंफर्म करने दो, 20 साल पहले हम तुमसे मिले थे तो तुम भी ऐसे लगती थी, आजकल तो तुम्हें अपने 40s में होना चाहिए, यानी कि बुढ़े हो जाना चाहिए, तो फिर भी इतनी खूबसूरत कैसे दिख रही हैं। एंड बोलेगी कि अच्छा आपने भी क्लब ज्वाइन किया है, तो बातें क्लियर हो जाएगी। क्लब ज्वाइन करते हैं वो अपनी खूबसूरती के लिए, वहाँ से अपनी पॉइंट एक्सचेंज करते हैं, हमारा हीरो तो अपनी स्ट्रेंथ के लिए। तो कहेंगे कि हम इधर इसलिए आए हैं क्योंकि जैसे कि आपको पता है स्टार टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, तो हम दोनों क्या टीम बना के ज्वाइन हो सकते हैं, साथ में ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। एंड तभी इनके एंगल आएंगे, कहेंगे अरे जाओ मेरे को भी अपने अंदर लो ना, अपने बुढ़े अंकल को भी तो उस टीम में लो, हम तीनों तीन टीम मिलकर बनाते हैं। बोले अच्छा बिग कजिन, मेरे को तो लगा नहीं मेरे कोई रिश्तेदार भी है ऐसा कोई। अब ये भाई हमारा जाओ स्किल लेने वाला है अच्छे से। एंड बोलेगा आगे अरे ऐसे कैसे नहीं, हम तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेटिव हैं, हमें तो मिलना चाहिए। तो मेरे को तो याद नहीं आ रहा, कोई बोल रहा था टीम बनाने से पहले हम मर जाएंगे, तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा बुरे हो। अरे बोलेगा कोई बात नहीं, बिज़नेस तो चलता रहेगा, हम तुम्हारा बिज़नेस नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग को टीम बनानी चाहिए, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। फिर बोलेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग टीम बना लेते हैं, इनको भी कर लेते हैं, पॉइंट वैसे भी है नहीं, लेकिन हम दोनों पॉइंट बांट लेंगे, इसको कुछ नहीं देंगे। और वैसे भी मल्टीपल प्लेयर का सीज़न चालू है तो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और एक ही बार में कई लोग जाएंगे और कई लोगों की बॉडी स्विच होगी, तो पता नहीं कौन कौन सा जाएगा। एंड इसी के साथ ये पहली बार हो रहा है तो किसी को नहीं पता, कोई भी बैक स्टेप कर सकता है, कोई भी किसी को मार सकता है। एंड फिर ये अंकल बोलेंगे भैया देखो हम यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारी बातें सुनने के बाद अब हमारा वीरो बोले अच्छा विक्का जी आप इतने यूजलेस है कि आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम लोग तो इसको रिवॉर्ड देंगे ही नहीं। एंड बोलेंगे वैसे भी क्या बुरा आदमी है भाई, बिजनेस कैसे चलाता है। एंड फिर ये बोले अरे आपको पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा कामें करता हूँ, तुमको पता नहीं है, लेकिन तुमको तो ज्वाइन होना पड़ेगा। ये कोई बात नहीं, अब यहाँ पे 3 लोगों को हमें ज्वाइन होना ही पड़ेगा, तीनों लोग आराम से ज्वाइन हो। एंड तीनों लोग एक साथ में अपना लॉगिन करेंगे एंड इस कंपटीशन के अंदर ज्वाइन करेंगे। एंड फाइनली जो है अब तीनों के तीनों यहाँ पे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे। एंड हमारा ये भाई हमारा बिजनेसमैन भी, नाम भूल गया थोड़ा सा, बिजनेसमैन भी जो है मुश्किल से हाँ बोल देगा। एंड फिर तीनों लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे एंड एक अननोन आइलैंड पे पहुँचेंगे। एंड यहाँ पे एक लड़की खूबसूरत सी कन्या अबला दिखाई जाएगी एंड उसकी आंखें खुलेगी, बोलेगी अच्छा मेरे को कोई साइन ऑफ कॉन्टैक्ट तो दिख नहीं रहा, फिर भी हमारी बॉडी सॉफ्ट हो गई ऐसे डायरेक्टली, और मेरे चेस्ट इतना हैवी क्यों फील हो रहा है भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एंड देखेगी कहेगी ओ मैं एक लड़की के अंदर ट्रांसफ़र हो चुकी हूँ, यानी कि हमारा हीरो अब यहाँ पे एक लड़की बन चुका है, इसके बड़े बड़े हैं अरमान। तो ध्यान से रहना मेरे दोस्तों, इसका नाम लिन होंगे है, 21 साल की उम्र है, फ्रीलांसर है, अपने हफ्ते में एक बार काम करती है, और इसकी अगर कर्जा नहीं चुकाए तो मर जाएगी। वैसे भी इसमें 12 पार्टिसिपेंट है और इसका नाम है माल शेयर, मतलब सिंपल सी बात है, रैबिट कोड नेम है, और ये एक लड़की है, बस बात ख़त्म, इतनी ज़रूरी है। अच्छा तो इस वाइल्ड आइलैंड है, यहाँ पे एक सबको लड़ना है एंड फाइट टू द डेथ करनी है, वरना मर जाएंगे। और इसी के साथ हमारा जो फिजिकल फिटनेस हमने किया था चीज़ वो भी यहाँ पे आ गया। और भाई ऐसी लड़की देखने के बाद तो मैं एक दिन लड़की बन जाऊँगा, मैंने सोचा नहीं था भाई, इस तरबूज के साथ खेलने का मन कर रहा है। हमारा हीरो ऐसे बोलता है, बोलेगा कोई बात नहीं है, इतने अच्छे रैबिट हैं, इनके साथ तो खेलने के मन कर रहे हैं। एंड तभी दिखाया जाएगा, वो शीशे में देखती रहेगी, तब तक दीवार टूटने की आवाज़ें आएंगी। एंड कहेगी लगता है यहाँ पे और भी लोग हैं और जो कि एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे, इसलिए मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। एंड अपने आप को जितना लो रह सके रो रखे एंड यहाँ से बचना पड़ेगा। तभी दिखाया जाएगा दीवार तोड़ के आएगा टाइगर ऑफ द एंग, इसका नाम हम लोग टाइगर रखे। अब ये टाइगर है भाई, पावरफुल है एंड दीवारें भी तोड़ देते हैं, यानी कि इसके पास भी स्ट्रेंथ जाता है। लेकिन हमारी हीरो जो है, हीरो बोलूँ कि हीरोइन बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारी जो रैबिट है वो सीधा जंप करके वहाँ से बाहर निकलेगी, बोलेगी कोई बात नहीं है कि मेरी बॉडी जो है फिजिकल एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मैं यहाँ से बच सकी, वरना यहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट तो एक दूसरे को मारने के लिए बैठे, और इस लेवल पे तो मैं किसी से लड़ सकूँ यह पता भी नहीं चलता। एंड तभी वो आगे जाएगी, कहेगी कि भाई यहाँ पे बताए थे कि 12 आदमी ही होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे को कई सारे आदमी दिख रहे हैं। तभी दिखाया जाएगा एक जादूगरनी बैठी जादू कर रही है एंड उसके सामने कई सारे लोग बैठे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ के लोकल के ट्राइब है जिनको उसने काबू करके अपने लिए काम करवा रही है। एंड वो बोलेगी कि ठीक है तो अब तुम लोग मेरा ऑर्डर सुनो, एंड वहाँ पे एक लड़की है, जाके उसको फटाक से पकड़ो। यानी कि ये लोग हमारे रैबिट को देख चुके
चुके हैं। एंड बोलेगी कि सारे लोग उसके पीछे पकड़ जाओ पहुंचने के लिए। सारे लोग पीछे मुड़ेंगे, देखेंगे वो पेड़ के पीछे छुपे हुए इनको देख रही है। अब सारे लोग इसके पीछे पड़ जाएंगे एंड ये देख के कहेगी कि अभी 2 सेकंड भी नहीं हुआ, जान बच के आई है और ये साले मेरे को देखना शुरू कर दिया एंड वहाँ से निकलना शुरू कर देगी। एंड बाकी लोग जो है उसके पीछे भाला वाला लेके, तलवार लेके उसके पीछे पड़ जाएंगे। एंड हमारी रैबिट जो है यहाँ पे किसी तरीके से डॉज करके इनसे बचने की कोशिश करेगी, कहेगी मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा भाई, ये तो एक ही वॉर में पूरे पेड़ को भी उखाड़ देते हैं। एंड फिर वो वहाँ से भागेगी एंड कहेगी कि ये मल्टीप्लेयर मिशन है, मेरे को पता भी नहीं चला कि ऐसा कैसे हो गया, एक तो मैं लड़की बन गई और बाकी के साथी भी कहा है, मेरे को पता ही नहीं है अब मैं यहाँ पे कैसे सरवाइव करूँ। और क्या बताऊँ कि अगर मैं अर्थ पे होती ना और ये वैंकवाई होती है, अंकल होते, पता नहीं वो सारे कहाँ पे आ चुके हैं, मैं क्या ही करूँ। एंड तभी यहाँ पे आएगा कि रैबिट आपने अपने फिजिकल को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस किया है, आपका जो ट्रीज़र आपके आसपास ही है, तो आप जाए अपना ट्रीज़र पाए, अपनी फिजिकल एबिलिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करें। एंड फिर इसको आवाज़ आएगी छपाक, छप छप छपाक। एंड ये कहेगी ये पानी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। एंड उसको इरादा आएगा क्यों ना एक बार नहाया जाए। नहाते हुए बॉडी देखेंगे, मज़ा ही आ जाएगी। एंड जाएगी देखिए यहाँ पे रहती है एक औरत जो नहाती रहती है एंड इसका नाम है द सर्पेंट, यानी कि एक सांप है, नाम रखा है सर्पेंट। एंड तभी देखिए कहेगी कि एक लड़की हमको देख रही है, कहीं ये लड़की की बॉडी में कोई लड़का तो नहीं है भाई। एंड तभी हमारा हीरो आएगा, बोलेगा कि अरे कहीं ऐसी तो नहीं कि इस लड़की की बॉडी में लड़का, जो कि नहाते हुए लड़की की बॉडी देख रहे पहले दिन आते ही नहाना शुरू कर दिया। कहेंगे वो सरपेंट बोलेगी लगता है कि तुम आते ही स्लिप कर गई थी क्योंकि ये गेम शुरू हुए 1 दिन हो चुका है। तो ये हमारा हीरो बोलेगा कि होली मोली भाई ये लड़की क्या कर रही है, सामने ही कपड़े बदल रही है और अब क्या होने वाला है अब क्या ही बता सकते हैं यहाँ पे। एंड बोलेगी मेरा नाम सर्वेंट है, तुम्हारा नाम क्या है, तो हम दोनों कोलेब्रेशन कर सकते हैं यहाँ पे। एंड तभी हमारी रैबिट बोलेगी ठीक है कोई बात नहीं, हम कोलेब्रेशन कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा नाम कहीं चेन यान या ये वैंक्वेन नहीं है, मतलब मिस ये या चेन तो नहीं है, क्योंकि यही दोनों वो बिजनेसमैन एंड मिस ये रहती है। बोलिए अच्छा तुम अपने टीममेट के साथ आई हो तो इसलिए अब तुम्हारे साथ टीम तो बना ही नहीं सकते, तो इसलिए अब यहाँ पे मैं तुम जो जरिया बनोगी मेरा फर्स्ट डायमंड देने का। एंड उसको कहेगी कि अब तुम मेरा फर्स्ट डायमंड बन जाओ ना, यहाँ पे ख़त्म हो जाओ। एंड अपना जो हाथ में लिए रहती है उसका एक वेपन बनाएगी, वही जो डेथ के पास वेपन रहता है, एंड सीधा अटैक कर देगी हमारे ये रैबिट के ऊपर। एंड रैबिट पूरा ऐसे घूम जाएगी एंड पीछे के सारे पेड़ उड़ जाएंगे एंड पूरा 90 डिग्री माइकल जैक्सन वाले स्टाइल में बोलेगी कि ये मूवमेंट क्या था भाई, अगर मैं थोड़ी सी भी लेट होती ना तो ये मेरे को 2 स्लाइस में कर देती होती। ये सरपेंट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। एंड यहाँ से फटाक से भागो एंड फटाक से पीछे की तरफ कूदेगी एंड यहाँ से दौड़ना शुरू करेगी, कहेगी मेरे को तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। एंड सर्वेंट के पास भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वेपन है एंड सीधा वो फिर से अटैक करेगी एंड ज़मीन पे ऐसा लगेगा कि बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। हमारा रैबिट बोलेगी कि ये भाई कौन सी टाइप की मॉन्स्टर है यार, इतने ज़्यादा पावरफुल स्किल किसके पास होती है। एंड बम 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 यहाँ पे फिर से कई सारे धमाके होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमारे रैबिट जो है किसी तरीके से भागते हुए एक झरने के किनारे पहुंचेगी एंड वहां से सीधा छलांग लगा देगी एंड पानी के अंदर गिर जाएगी। एंड झरने के ऊपर हमारी इस सरपेंट खड़ी है, बोलेगी कि ओहो मिस हो गई, ये पहली डायमंड मेरी बन सकती थी लेकिन ये फिर से यहाँ से निकल गई, काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ, ये झरने से कूद गई है। अब हमारी रैबिट वहाँ से निकली कि ये डायमंड का क्या चक्कर है और ये लड़की जो है मेरे को मारना क्यों चाहती थी और मैं लड़की के ही बॉडी में क्यों आया, ये सारे सवालों का जवाब मिल नहीं रहा है। एंड दूसरी तरफ दिखा रहे एक बंदा उठेगा कहेगा यार हम दोनों गेम में थे, मैं यहाँ कैसे आ गया, एंड पहले ये बताओ मैं लड़की से लड़का कैसे बन गया, मतलब ये मिस ये हो सकती है, देखते अब क्या होता आगे। एंड रैबिट वहाँ से निकली क्योंकि सरपेंट इतनी पावरफुल है तो बाकी के लोग भी पावरफुल होंगे, यानी कि उनको अपना ट्रीजर मिल चुका है, अब मेरे को अपना ट्रीजर भी खोजना चाहिए। तभी इसको यहाँ पे डिटेक्ट होगा कि आपका ट्रीजर डिस्कवर कर लिया गया है, तो आप जल्दी से वहाँ चले गए। ओ सिस्टम ने तो बता दिया कि कहाँ पे हमारा ट्रीजर, अब जहाँ से फटाक से ट्रीजर अपना लेते हैं। एंड ये पहुँचेगी अपने ट्रीजर को लेने के लिए एंड पता चलेगा यहाँ पे एक बंदा पहले से इसका इंतजार कर रहा है और इसका कोड नेम है द गोट। अब गोट और रैबिट की कैसी टक्कर होगी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, तो और ज़्यादा सपोर्ट करें और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।